मक्के में तेज बारिश हो गई, सैलाब आ गया और खाने काबा जिसका हम और आप सब तवाफ करते हैं, उस खाने काबा में शिकाफ पड़ गया, वो ढह गया, वो गिर गया। तो मक्के के लोगों ने अज सरे नौ दोबारा खाने काबा को बनाकर तैयार किया। ये सबका अकीदा था कि अल्लाह का घर है, खाने काबा को बनाकर तैयार किया। जब खाने काबा बनकर तैयार हो गया, खाने काबा जब बनकर तैयार हो गया दोबारा, तो जो हजरे अस्वद था, हजरे अस्वद जिसको हम और आप जाकर चूमते हैं, जो वहां तक पहुंच जाए, बोसा लेते हैं, उस हजरे अस्वद को रखने का जब नंबर आया, उसको उसी जगह पर रख दिया जाए जहां वो रखा है, तो उसको रखना था। तो बड़े बड़े कबीले लड़ने लगे, बड़े बड़े कबीले लड़ने लगे, खानदान लड़ने लगे। ये कहता है मेरा कबीले का सरदार रखेगा, दूसरा कबीला कहता नहीं, इस हजरे अस्वद को मेरे कबीले का सरदार रखेगा, तीसरा खड़े होके कहता है इसको मेरे कबीले का सरदार रखेगा, चौथा कहता है इसको। अलगर्ज बड़े बड़े कबीले लोग लड़ने लगे और कहने लगे कि नहीं, इस हजरे अस्वद को उठाकर उसकी जगह पर रखने का हक सिर्फ हमारे कबीले को हासिल होगा। यहां तक कि तलवारें निकल आईं, लड़ने पर आमादा हो गए, खून खराबा फैलने की नौबत आ गई, खून खराबा फैलने की नौबत आ गई। अब आप लोग अपनी जगह पर बैठे रहिए, जिसको जब कोई नजराना तोहफा मदरसे को देना हो सदका, तो इंशाअल्लाह मैं आपको मौका दूंगा, तकरीर के बाद मैं बैठूंगा, मुझसे मुसाफा भी करिएगा और मेरे हाथ पर इस मदरसे के लिए आपको कुछ देना भी होगा। आप उसकी जेब से मैं निकालूंगा, ज़रूर अपनी मोहब्बत देखूंगा। 26 साल से करते चले आ रहे हैं, अब तक बुला रहे हैं, तो आज भी देखता हूं कि आपको कितनी मोहब्बत है हमसे और मेरी कितनी बात मानते हैं। लेकिन बीच में उठ कर थोड़ा डिस्टर्ब मत कीजिए। तो मेरे भाइयों सुनिए, खून खराबे की नौबत आ गई, तलवारें निकल आईं, फितना फैल गया। तो उस वक्त एक बुजुर्ग आदमी खड़ा हुआ कौम का और कहने लगा, लड़ो नहीं, खून खराबा अच्छी बात नहीं है। एक काम करते हैं कि आज सब लोग अपने घर पे जाओ, हजरे अस्वद को यहीं रहने दो, आज सब लोग अपने घर पे जाओ, कल सुबह सबसे पहले खाने काबा में जो आ जाएगा, सबसे पहले खाने काबा में जो आ जाएगा, उसी को जज मान लिया जाएगा, उसी को फैसल मान लिया जाएगा, और वो जो फैसला करेगा उसके फैसले को हम और आप सब तस्लीम कर लेंगे। वही जज होगा, वो जो फैसला करेगा उसका फैसला माना जाएगा। सब लोग इस बात पर मुत्तफिक हो गए कि हाँ चलिए, कल सबसे पहले जो खाने काबा में आएगा वो जज होगा और वो जो फैसला करेगा उसका फैसला सब मान लेंगे। तो हर आदमी को ये उम्मीद थी कि सबसे पहले मैं ही आऊँगा, हम सोएंगे ही नहीं आज रात में, सबसे पहले हम ही आएंगे खाने काबा में। तो सब लोग जाकर अपने अपने बिस्तर पर बैठ गए, बातें करने लगे। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जो अभी तक मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह हैं, वो भी आए और आप अपने घर में आकर लेट गए, आराम करने लगे। जो जल्दी सोता है अमूमन वो जल्दी उठ जाता है, और कभी कभी रात भर जागने के चक्कर में आदमी को बिल्कुल, जब रात की जवानी होती है तो आदमी की आंख लग जाती है। स्टेशन पर बैठे, 12 बजे से बैठे, इंतजार कर रहे हैं, पता चला गाड़ी 2:30 बजे आएगी, फिर वो 3 बजे आएगी, फिर 3:30, अचानक आंख लग गई, पता चला गाड़ी आई और चली भी गई और हम बैठे रह गए। जो लोग आए वो रात भर जागते रहे, लेकिन ऐन मौके पर जब सुबह होने वाली हुई तो उनकी आंख लग गई, और मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला आते ही सो गए थे, इसलिए सुबह जल्दी उठ गए और खाने काबा में सबसे पहले पहुंच गए। अब जब इन लोगों की आंख खुली, ये लोग भागते हुए जब पहुंचे खाने काबा, तो क्या देखते हैं कि खाने काबा का दरवाजा खुला हुआ है, और जब ये लोग अंदर पहुंचते हैं काफिरीन मक्का, तो क्या देखते हैं, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला पहले से मौजूद हैं। तो जानते हो इन सब की जबान से क्या जुमला निकला?
जैसे ही इन लोगों ने मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला को देखा तो इनकी जबान से जो जुमला निकला वो जुमला ये था, कद जाअनल अमीन कद जाअनस सादिक, हमारे पास अमानतदार आ गया, हमारे पास एक सच्चा इंसान आ गया। मुझे थोड़ा डर लग रहा है, ये लाइट आंख मार रही है, डीजल कहीं ख़त्म होने वाला ना हो। थोड़ा पहले से बोल के रखिए, नहीं तो फिर एकदम अंधेरा हो जाएगा, फिर लोगों को बीड़ी और सिगरेट पीने का मौका मिल जाएगा। तो तवज्जो दीजिएगा, लोगों की जबान से ये जुमला निकला, कद जाअनल अमीन कद जाअनस सादिक, हमारे पास अमानतदार आ गया, हमारे पास सबसे सच्चा इंसान आ गया। यानी अभी तक अल्लाह के रसूल होने का दावा नहीं किए, लेकिन मक्के के लोग आपको पहले ही से सच्चा मानते थे और अमानतदार मानते थे। और सारे लोग चीख पड़े, आप जो भी फैसला करेंगे हमें मंजूर है। जर्जीस साहब के खिलाफ मुकदमा चल रहा हो लोअर कोर्ट में, लोअर कोर्ट का फैसला जर्जीस साहब के फेवर में होगा तो हम मानेंगे, मेरे खिलाफ हो गया तो हम हाई कोर्ट जाएंगे। हाई कोर्ट का फैसला मेरे हक में हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ऑप्शन है ना, यहां कोई ऑप्शन नहीं। मक्के के सारे लोगों ने कहा, आए मोहम्मद, हमने पूरी जिंदगी में आपको कभी झूठ बोलते हुए नहीं देखा, इसलिए आप जो भी फैसला करेंगे मंजूर है। अभी फैसला किया नहीं अल्लाह के नबी ने, लेकिन लोगों ने मानने का इकरार पहले कर लिया कि आप जो भी फैसला करेंगे हम आपका फैसला मान लेंगे, चाहे वो मेरे फेवर में जाए, चाहे वो मेरे खिलाफ जाए, चाहे वो मेरे हक में जाए, चाहे वो मेरे खिलाफ जाए, आपका फैसला हम मान लेंगे। मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला फरमाते हैं, क्या तुम सब लोग मेरे फैसले को मानोगे? कहा जी। अब अक्लमंदी देखिए, फितने को कैसे रोका, फसाद को कैसे रोका, खून खराबे को कैसे खत्म किया। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते हैं, जब आपने इकरार करा लिया सबसे, मेरी बात मानोगे? कहा जी। सब ने कहा कि हम मान लेंगे। आपने एक चादर जो आपके पास थी, उस चादर को आपने जमीन पर बिछाया और उस चादर के ऊपर आपने हजरे अस्वद को रख दिया और आपने कबीले के सरदारों से कहा कि तुम ये कोना पकड़ो, तुम ये कोना पकड़ो, तुम ये कोना पकड़ो, तुम ये कोना पकड़ो। सब लोगों ने एक एक कोना पकड़ लिया। जो चार बड़े बड़े कबीले लड़ रहे थे आपस में, उन चारों कबीलों के सरदारों से आपने चादर का एक एक कोना पकड़वा दिया और फिर आपने कहा इसको उठाओ। सब लोगों ने उसको चादर को उठाया, हजरे अस्वद भी उठ गया जो उस चादर में रखा हुआ था, हजरे अस्वद भी उठ गया। आपने कहा इस चादर को लेकर चलो खाने काबा के पास। सब लोग उस चादर को लेकर आए। जब खाने काबा तक पहुंचे तब अल्लाह के रसूल ने उसको हजरे अस्वद को अपने हाथ से उठाकर वहां पर रख दिया जहां पर वो आज भी मौजूद है, अपने हाथ से उठाकर रख दिया। इस फैसले से सब खुश हो गए। हर कबीले का सरदार ये कहने लगा कि हजरे अस्वद को मैंने उठाया, वो कहता मैंने उठाया, वो कहता मैंने उठाया, चौथा भी कह रहा मैंने उठाया, और सबको कोई शिकायत का मौका नहीं मिला। ये थी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अक्लबंदी, ये थी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूरअंदेशी। और नबी बनने से पहले जिस नबी की अक्लमंदी और दूरअंदेशी का ये आलम हो, तो नबी बनने के बाद उस रसूल की अक्लमंदी और दूरअंदेशी का आलम क्या हो। फितना और फसाद किस तरीके से रोक दिया। जो कौम तलवार से नीचे किसी की बात ही नहीं करती थी, इतनी लड़ाका कौम, एक कबीले की बकरी दूसरे के कबीले के खेत में चली गई, एक बकरी इस कबीले की उस कबीले के किसी आदमी के खेत में चली गई, उसने उसको डंडा मार दिया, उस बकरी के टांग में चोट आई,
बकरी लंगड़ाते हुए अपने घर आई। इस कबीले के लोग उस कबीले के लोगों से लड़ने लगे, तूने मेरी बकरी को लाठी क्यों मारी? उसने कहा, तेरी बकरी मेरे खेत में कैसे आई? बकरी तो बच गई, लेकिन दोनों कबीले मेरे भाइयों लड़ाई लड़ते हैं तो ये लड़ाई 27 साल तक चलती रहती है और रुकने का नाम नहीं लेती। आप अंदाजा लगाएंगे कितनी खतरनाक कौम थी ये। बकरी नहीं मरी, बकरी की सिर्फ टांग टूटी, लेकिन दोनों कबीलों में जब लड़ाई हुई तो ये लड़ाई 27 साल तक चलती रही। और 27 साल के बाद जब आपस में मिलन होता है, मुलाकात होती है, दोनों कबीलों को मिलाया जाता है, उस वक्त दोनों कबीलों के अफराद के मरने वालों की तादाद गिनी जाती है तो पता चलता है कि दोनों कबीलों के तकरीबन 40,000 अफराद अब तक मर चुके हैं। एक बकरी के चारा खाने की वजह से। कितनी खतरनाक कौम थी। इस कौम को इंसान बनाया मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम अदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना। तुम अल्लाह की उस नेमत को याद करो जो उसने तुम्हारे ऊपर बर्पा की, जो उसने तुम्हारे ऊपर नाफिज की, जो उसने तुम्हारे ऊपर बरसाई। इज़ कुंतुम अदाअन, आपस में तुम एक दूसरे के दुश्मन थे, आपस में तुम एक दूसरे के हरीफ थे, आपस में तुम एक दूसरे के दुश्मन थे। फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, अल्लाह ने तुम्हारे दिलों में उल्फत डाल दी, अल्लाह ने तुम्हारे दिलों में मोहब्बत डाल दी। फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना, तो तुम अल्लाह की इस नेमत से आपस में भाई भाई बन गए। ऐसी कौम को अल्लाह के नबी ने मोहब्बत से, अखलाक से भाई भाई बना दिया। एक दूसरे के लिए लड़ने, एक दूसरे को मारने वाले एक दूसरे के लिए अपनी जान देने लगे, एक दूसरे के लिए अपनी जान निछावर करने लगे। ऐसा भाई बना दिया मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। इसलिए हमें और आपको यह देखना है कि मौका और महल क्या है। हर सही बात हर वक्त नहीं बोली जाती, हर सही काम हर वक्त नहीं किया जाता, यह भी सुन लीजिए। वक्त और मौके की नजाकत को देखकर शरीयत उसमें भी हमारी रहनुमाई करती है। अल्लाह के रसूल और आपके साहबा उम्रा करने ही तो आ रहे थे, जो रोक दिया गया और नहीं करने दिया गया। और काफिरों ने कह दिया अगर मक्का में घुस जाए मोहम्मद और मोहम्मद के साथी तो उनको कत्ल कर दो और गर्दनें उड़ा दो। मैं पूछना चाहता हूं, क्या उम्रा करना गलत था? मक्के में अल्लाह के नबी और साहबा पैदा हुए, हम जहां पैदा हुए हम ही को वहां घुसने नहीं दिया जा रहा है, हम ही को वहां घुसने से मना किया जा रहा है। उस मंजर को आप सुनेंगे? हैं? सुनिए, आप सोचेंगे कि अल्लाह के रसूल ने इतना दबकर समझौता किया। आप तो बड़े बाप के बेटे हैं, आप समझौता कहां करेंगे? हम तो बड़े बाप की औलाद हैं, हमारी फित्र, हम तो खान हैं, हम तो पठान हैं, हम तो ऊंची कौम के में पैदा हुए हैं। डायलॉग देखो, सर कटाना गवारा है, सर झुकाना गवारा नहीं। ये मौका था, ये महल था। आई लव मोहम्मद का जलूस निकालना और लेके चलना और वरगलाना और कहना और चीखना कि हम तो निकालेंगे मोहम्मद के नाम पर हमारी जानें भी कुर्बान। और जब डंडे बरसे और लाठियां चली तो चप्पल गिन नहीं पा रहे थे कि कितनी चप्पलें हैं। कहां चली गई थी वो मोहब्बत? कोई मरा नहीं। कहां चली गई थे वो लोग जो कह रहे थे कि मोहम्मद के नाम पर हमारे सीने छल्ली हो जाने के, हम कराने के लिए तैयार हैं, हम जान देने के लिए तैयार हैं। आज मेरे भाइयों गौर करो,
बरेली की धरती पर और बरेली की सरजमीन पर आज कितने मकान और कितनी दुकानें आज बुलडोज कर दी गई हैं और गिरा दी गई हैं। कौन है इसका जिम्मेदार? किसने मना किया कि रसूलुल्लाह से मोहब्बत नहीं होनी चाहिए? रसूलुल्लाह से मोहब्बत तो हमारे ईमान का हिस्सा है। जिसके अंदर रसूल की मोहब्बत नहीं वो मुसलमान ही नहीं। लेकिन जज्बात, जोश, और उस जोश में हम ये भूल गए कि इस वक्त कौन लोग हमारे सरों पर मुड़लाए हुए हैं और कौन लोग बैठे हुए हैं, ये हम भूल गए। अल्लाह के नबी भी अपने सहाबा के साथ निकले थे, मदीने से चल चुके थे, हुदैबिया के मकाम पर पहुंच चुके थे। और यहां जितने लोग बैठे पूछिए, हज करने गए होंगे, उम्रा करने गए होंगे, हुदैबिया का मकाम देखा है? मैं भी सन 1914 में मैं भी 2014 में अपने वालिद साहब के साथ गया था हज करने के लिए और अपनी वालदा के साथ। मैं हुदैबिया के मकाम को देख चुका हूं। मक्के से कोई 7 मील की दूरी पर बस मदीने से चले अल्लाह के रसूल और आपके सहाबा, जिसमें अबू बकर भी हैं, उमर भी हैं, हजरत अली भी हैं, बड़े बड़े सहाबा मौजूद हैं। ये काफिला मदीने से चला। आजकल की तरह ये जमाना नहीं था कि मौलाना जगजी साहब पटना से 1 बजे दिन में वंदे भारत पे बैठे और शाम को 7 बजे आपके किशनगंज में उतर गए और जलसे में आके कहने की सफर बहुत लंबा था, बहुत थक चुका हूं, तबीयत खराब है। ये वो दौर नहीं था। घोड़े का सफर, खच्चर का सफर, ऊंट का सफर, लाइटों का जमाना नहीं। रास्ते में कितनी तकलीफ का से गुजरना हुआ होगा आपको। और 300 मील तकरीबन 450 किलोमीटर का सफर करके हुदैबिया के मकाम पर आकर रुक गए। बरेली के लोगों की तरह अल्लाह के नबी के सहाबा में ऐसे लोग थे जो ये कह रहे थे कि अल्लाह के रसूल, नहीं हम तो आए हैं तो उम्रा करके जाएंगे, या तो मरेंगे या मारेंगे। और नबी के सहाबा मौत से पीछे हटने वाले नहीं थे। वो ऐसे थे कि कोई कहता था कि आए खुबैब, आज तो तुम्हें भी अच्छा लगता होगा कि मैं बच जाऊं और मेरी जगह मोहम्मद फंस जाएं। तो हजरत खुबैब ने कहा कि मैं ये भी नहीं चाहता हूं कि मेरे पैर में, अल्लाह के रसूल के पैर में कांटा चुभो दिया जाए और मेरी जान बच जाए। अगर मुझसे कहोगे कि सिर्फ अपने पैर में कांटा चुभो लेने दो, मैं मोहम्मद को छोड़ दूंगा, तो अल्लाह की कसम मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैर में कांटा भी नहीं चुभोने दूंगा, अपनी जान दे दूंगा, लेकिन नबी के पैर में कांटा भी चुभाने की इजाजत नहीं दूंगा। इतनी मोहब्बत थी सहाबा को। हजरत उमर कह भी रहे हैं, हजरत उमर थोड़े जज्बाती जोश, अल्लाह के रसूल इतनी दूर से आए हैं, हम रुक जाएंगे? इधर मक्के में ऐलान कर दिया गया, कोई भी आए कत्ल कर दो, किसी को आने नहीं दिया जाएगा। अल्लाह के नबी और आपके सहाबा हुदैबिया के मकाम पर रुक जाते हैं। अब सुनिए मुसलमानों, फितना किस तरीके से रोका गया। और हमारी ये बात बहुत काम आएगी, आज के इस दौर में भी काम आएगी, इस इलेक्शन के ज़माने में भी काम आएगी। हम किसी पार्टी के एजेंट नहीं हैं, ना हम किसी पार्टी का प्रचार करने आए हैं। आप बिहार के रहने वाले हो, आप हमसे ज़्यादा समझदार हो, हमसे ज़्यादा आप अपने यहाँ के हालात से वाकिफ़ हैं। आपका मामला है, आप समझें। ये जलसा दीनी है, यहाँ हम दीनी बात बताने आए हैं और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का उसूल बताने आए हैं। शरीयत ने हमें फसाद के, झगड़े के, नाइत्तिफाकी के, इख्तिलाफ के माहौल में भी हमारी रहनुमाई फरमाई है कि हमें किस तरीके से इन तमाम चीज़ों से निपटना है। इसलिए हम शरीयत का प्रचार आपके सामने करने के लिए आए हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुदैबिया के मकाम पर रुक जाते हैं और एक सहाबी को मक्के भेजते हैं, जाओ हालात का जायजा लेकर आओ, बात करके आओ। तो मक्के के लोगों ने क्या कहा, आप आए हो बात करने, बात तो बैठ कर होगी और मक्के में नहीं आने दिया जाएगा। बातचीत के जरिए मसला हल होगा।
कहा गया तो बताइए बातचीत कैसे होगी? कहा जिस जगह पर मोहम्मद और उनके साथी मौजूद हैं उसी जगह पर बात होगी, मक्के में बात नहीं होगी। कहा ठीक है। कुरैशियों का, मक्के वालों का एक वफद तैयार हुआ, एक जमात तैयार हुई और उनका सरदार बनता है सुहैल। बुखारी की रिवायत पढ़िए, उनका सरदार कौन बनता है? सुहैल। अपने चंद साथियों को लेकर हुदैबिया, जहां अल्लाह के नबी मौजूद थे, वहां ये काफिला आता है, ये वफद आता है और अल्लाह के रसूल से गुफ्तगू करता है। यहां गुफ्तगू होती है, काफिरों की तरफ से कौन बात करेगा? आवाज आई सुहैल का, और कोई नहीं बोलेगा। ठीक, बातचीत तभी अच्छी होती है जब तुम्हारे पास कोई एक आदमी हो और हमारा भी एक आदमी हो। हम लोग सुनेंगे लेकिन बात तुम्हारा एक आदमी, हमारा एक आदमी। काफिरों की तरफ से किसको तैयार किया गया? सुहैल। और कहा कि मुसलमानों तुम्हारी तरफ से कौन बात करेगा? लोगों ने, सहाबा ने जवाब दिया, हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहा ठीक है, इन दोनों में गुफ्तगू होगी, तुम्हारे आदमी भी सुनेंगे, हमारे आदमी भी सुनेंगे। अब गुफ्तगू शुरू होती है। सुहैल ने कहा ठीक है, आप लोग मक्के में पैदा हुए, आपके आबा व अजदाद मक्के में पैदा हुए, आपकी ज़मीनें मक्के में मौजूद हैं, आपके रिश्तेदार मक्के में मौजूद हैं, हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन इस साल हम आपको उम्रा नहीं करने देंगे। अब शर्त लगती है। अब देखिए, शर्तें सब नाजायज़, एक भी शर्त जायज़ नहीं, सारी शर्तें नाजायज़। जिस नाजायज़ शर्त में पहली शर्त क्या है? आप मदीने से यहां तक आए हैं, अब यहां से वापस लौटकर मदीने चले जाओ। ये नहीं कहा अब आ ही गए हो तो उम्रा कर लो, ये नहीं कहा। इस साल आपको वापस जाना होगा, आप और आपके सारे साथियों को वापस जाना होगा। हम आपको इस साल उम्रा नहीं करने देंगे, आइंदा साल आप और आपके सहाबा आ सकते हो। पहली शर्त यह है कि इस साल वापस जाओ। मंजूर है तो लिखो। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिद नहीं की, आपने फरमाया सुहैल मुझे तुम्हारी ये शर्त मंजूर है, चलो इस साल हम वापस चले जाते हैं, नहीं करेंगे उम्रा, लेकिन अगली साल तो आ सकते हैं, आइंदा साल, नेक्स्ट ईयर तो आ सकते हैं। सुहैल ने कहा नेक्स्ट ईयर, अगली साल आपको आने की इजाजत है, इस साल नहीं। पहली शर्त लिख ली गई, इस साल वापस जाएंगे, इस साल उम्रा नहीं करने दिया जाएगा। ठीक है, पहली शर्त तय हो गई। दूसरी शर्त काफिरों ने लगाई, आए मोहम्मद दूसरी शर्त यह है कि आइंदा साल आप उम्रा करने के लिए आएंगे और आपके सहाबा उम्रा करने के लिए आएंगे, तो मक्के में 3 दिन से ज्यादा रहने की इजाजत नहीं दी जाएगी। बिल्कुल वही मामला, इस मुल्क को आजाद हमने कराया, सबसे ज्यादा खून मुसलमानों ने बहाया। आज भी इंडिया गेट पे चले जाइए, 95,000 लोगों में 65,000 सिर्फ मुसलमानों के नाम आपको मिलेंगे स्वतंत्रता सेनानी में, इस जंग की आजादी में, आजाद कराने में इस भारत को। लेकिन हम ही से कहा जा रहा है कि तुम ही को कागज दिखाना होगा, तुम इस देश के बाशिंदे हो या नहीं, तुम इस मुल्क के अंदर रहने वाले हो या नहीं। बिल्कुल वही षड्यंत्र, वही कैफियत हम ही से कहा जा रहा है। हमारी जमीन, हमारे आबा अजदाद सब मक्के में पैदा हुए, हमारी जमीनें मक्के में मौजूद, हम मक्के में पैदा हुए और हम ही से कहा जा रहा है 3 दिन से ज्यादा रहने की इजाजत नहीं। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको और आपके साथियों को मक्के में 3 दिन से ज्यादा रहने की इजाजत नहीं होगी, वो भी आइंदा साल। इस साल तो बिल्कुल नहीं, आइंदा साल आ सकते हो, लेकिन 3 दिन से ज्यादा मक्के में रहने की इजाजत नहीं होगी। आपने कहा आए अली लिख दो, मुझे सुहैल की इन काफिरों की तरफ से ये शर्त भी मंजूर है, हम आएंगे और उम्रा करके सीधे वापस चले जाएंगे मदीने, हम मक्के में 3 दिन से ज्यादा नहीं रुकेंगे, मुझे तुम्हारी ये शर्त भी मंजूर है। अगर अल्लाह के रसूल ये कहते क्यों नहीं रखा जाएगा, मैं क्या मेरी जमीन नहीं है मक्के में, क्या हमारे रिश्तेदार नहीं है मक्के में, तो क्या गलत बात थी? सही बात थी, लेकिन कभी कभी सही बात से भी समझौता करना पड़ रहा है। आपने फरमाया ठीक है,
मुझे तुम्हारी ये दूसरी शर्त भी मंजूर है। अब उसने एक और खेल बिगाड़ना चाहा। वो लोग ये चाह रहे थे किसी तरीके से ये मामला ये समझौता बिगड़ जाए। तीसरी शर्त काफिरों ने ये लगा दी, आए मोहम्मद आप और आपके सहाबा मक्के में जब आइंदा साल दाखिल होंगे तो तलवार लेकर आ सकते हैं, लेकिन आप और आपके साथियों की तलवार मियान के अंदर रहेगी और मेरे आदमी मक्के में खुली हुई तलवारें लेकर घूमेंगे। कितनी नाजायज शर्त, कितनी नाजायज शर्त। मेरे आदमी मक्के में खुली हुई नंगी तलवारें लेकर घूमेंगे, लेकिन आप और आपके साहबा तलवार तो ला सकते हो, लेकिन तलवार मियान के अंदर रहेगी। अल्लाह के नबी ने इस समझौते पर भी साइन किए, तस्लीम करते हुए फरमाया, आए सुहेल हम लड़ने के इरादे से आएंगे ही नहीं, इसलिए हमें तुम्हारी ये शर्त भी मंजूर है। हम अपनी तलवारें मियान में रखेंगे, तुम अपनी तलवारें खुली हुई लेकर घूमना, हमें कोई मतलब नहीं है, हमारा इरादा लड़ने का होगा ही नहीं, हम तो उम्रा करने आएंगे और चले जाएंगे। तीसरी शर्त भी मान ली। आज एक मामूली आदमी नहीं मान सकता। पंचायत बैठ भी जाए तब भी कहते पंचों का फैसला सर आंखों पर, लेकिन परनाला मेरा यहीं बहेगा। हम बड़े बाप के बेटे हैं। मेरे भाइयों, तीसरी शर्त वो भी मान ली। हजरत उमर ऐसे देख भी रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं अल्लाह के रसूल। वो हजरत उमर जिनकी तलवार जल्दी जल्दी मियान से निकलती थी, जिनकी अदालत में कत्ल से नीचे कोई सजा थी ही नहीं, लेकिन अल्लाह के रसूल जब शर्तें मान रहे हैं तो उमर फारूक कैसे बोल दें, ठीक है मंजूर है, समझौता हो गया। अब चौथी शर्त एक और लगा दी। थोड़ा सा पंखा इधर भी कर दीजिए भाई, थोड़ा सा। पता नहीं अक्टूबर का लास्ट है, फिर भी तो सर्दी थोड़ी पड़ना चाहिए, लेकिन आज बहुत गर्मी लग रही है। तो मेरे भाइयों सुनिएगा, बहुत दिलचस्प बात। चौथी एक और शर्त लगा दी, किसी तरीके से तो मामला बिगड़े, और अल्लाह के रसूल बिगड़ने नहीं दे रहे हैं। उन्होंने चौथी शर्त लगाई है, मोहम्मद हाँ एक शर्त और है। आपने कहा अब क्या है? कहा एक शर्त और है। कहा क्या? कि अगर मेरा कोई काफिर आदमी, मेरा कोई मक्के से आदमी अगर भागकर मदीने जाएगा और आप लोग अगर उसको पकड़ लेते हैं तो मेरा आदमी आपको वापस करना होगा, मेरा आदमी आपको लौटाना पड़ेगा। अगर कोई आदमी मक्के से भागकर मदीना जाता और आप गिरफ्तार कर लेते हैं तो मैं जब चाहूं अपना आदमी ले सकता हूं, मेरा आदमी आपको वापस करना होगा। और आपका आदमी अगर मदीने से भागकर मक्के आया और हमने पकड़ लिया तो हम आपके आदमी को वापस नहीं करेंगे। आज के इस दौर में ये समझौता कोई कर सकता है? कोई तहरीक, कोई तंजीम, कोई गिरोह, और साथ में जोड़ दो कोई पार्टी, कोई खानदान, कोई नस्ल, इतना गिरकर कोई समझौता कर सकता है? मेरा आदमी अगर भागकर मक्के से मदीना आएगा तो आपको वापस करना होगा, लेकिन आपका आदमी अगर भागकर मक्के से मदीने से मक्का आएगा तो हम वापस नहीं करेंगे। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आए सुहैल मुझे तेरी ये शर्त भी मंजूर है। हजरत उमर ने कहा, अल्लाह के नबी ये शर्त, मेरा आदमी ये वापस नहीं करेंगे और इनका आदमी मैं वापस करूं? अल्लाह के नबी ने फरमाया, आए उमर तुम नहीं जानते हो, जो मेरा हो जाता है वो जाने का नाम भी नहीं लेता। मेरा तो कोई आदमी जाएगा ही नहीं, और इनका अगर कोई आ भी जाएगा तो मेरे पास चंद दिन रहकर ऐसा अखलाक को किरदार देखकर ऐसा हो जाएगा कि जाने के बाद भी वो मेरा ही रहेगा।
मुझे आए सुहेल तेरी ये शर्त भी मंजूर है, ये भी मंजूर कर लिया और लिख दिया गया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को ये समझौता मंजूर है। सुहेल से कहा कि तुम भी दस्तखत कर दो। सुहेल ने जब पढ़ा तो अब एक और नाजायज शर्त, और इतनी खराब शर्त। उसने कहा, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस पर रसूलुल्लाह लिखा हुआ है, मैं आपको रसूल मानता ही कब हूं, रसूलुल्लाह काटो। लिखो मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह को यह समझौता मंजूर है। अगर ये लिखोगे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को समझौता मंजूर है तो हम समझौता ही नहीं करेंगे। हम आपको रसूल मानते ही कहाँ हैं? अगर रसूल मान ले तो झगड़ा ही किस बात का है? फिर तो झगड़ा ही खत्म है। आप कहते हो मैं अल्लाह का रसूल हूं और हम आपको अल्लाह का रसूल मानते ही नहीं है, इसलिए लिखो हम ये मानते हैं कि आप अब्दुल्लाह के बेटे अब्दुल मुत्तलिब के पोते हैं। आप ये लिखिए कि मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह को ये शर्तें मंजूर हैं। रसूलुल्लाह काटिए। आपने हजरत अली से कहा, अय अली रसूलुल्लाह काट दो। फसाद रोकने के लिए, खून खराबा रोकने के लिए लफ्ज़ रसूल तक कटवाने के लिए तैयार हो गए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इससे ज्यादा कोई अमन पसंद इंसान होगा? इससे ज्यादा कोई अमन और शांति को चाहने वाला होगा? काश ये गोदी मीडिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस अमन वाले समझौते को पढ़ती, गौर करती और देखती और छापती और बताती कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने अमन कायम करने के लिए और शांति को बहाल करने के लिए लफ्ज़ रसूलुल्लाह तक कटवाने के लिए तैयार हो गए। हजरत अली ने कहा, अल्लाह के नबी कि आप रसूल नहीं हैं? कहा, जी मैं तो रसूल हूं। अल्लाह ने आपको जब हक के साथ रसूल बनाकर भेजा है तो मेरे हाथ उस लफ्ज़ रसूल को कैसे काट सकते हैं? मेरे हाथों में इतनी ताकत नहीं है कि मैं लफ्ज़ रसूलुल्लाह काट दूं। और अल्लाह की नबी ये काम मैं नहीं कर सकता, मुझसे मत करवाइए। जब आप रसूलुल्लाह हैं तो मैं रसूलुल्लाह कैसे काट दूं? मोहब्बत देखिए, कोई ज़रूरी नहीं कि झंडा लेकर निकला जाए तभी मोहब्बत है, दिल का फोटो बनाया जाए तभी मोहब्बत है। आए अल्लाह के रसूल, मैं लफ्ज़ रसूलुल्लाह नहीं काट सकता अपने हाथ से। अल्लाह के नबी ने फरमाया, लाओ कलम मुझे दो। हजरत अली ने कलम दे दिया। बुखारी की हदीस, बुखारी की रिवायत, अल्लाह के नबी ने कहा, अली मुझे बताओ कि कहाँ लिखा है रसूलुल्लाह, मुझे बताओ रसूलुल्लाह कहाँ लिखा है। हजरत अली ने बताया, ये लिखा है, यहां से यहां तक ये रसूलुल्लाह लिखा हुआ है। आपने खुद उसको अपने हाथ से काट दिया। लीजिए, और लिखवा दिया इब्ने अब्दुल्लाह, मोहम्मद रसूलुल्लाह कटवाकर इब्ने अब्दुल्लाह को ये समझौता मंजूर है। अब हजरत उमर उठ गए। और सुनो, हमारे और आपकी तरह जज्बाती लोग नबी के साथ भी थे। हजरत उमर उठ गए और कहने लगे, ऐ अल्लाह के रसूल, अलस्ना अलल हक, क्या हम हक पर नहीं हैं? जैसे हम कहते हैं, क्या हम सही नहीं बोल रहे हैं? क्या हम गलत बोल रहे हैं? क्या हम फसाद फैला रहे हैं? हजरत उमर ने भी क्या कहा, अलस्ना अलल हक, क्या हम हक पर नहीं हैं? अल्लाह के नबी ने कहा, अय उमर, उस रब की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, हम हक पर हैं। आए अल्लाह के नबी, हम हक पर हैं। कत्लाहुम फिन्नार, तो आप हमें जिहाद का हुक्म क्यों नहीं देते? आप हमें लड़ने का हुक्म क्यों नहीं देते? जब हम हक पर हैं तो लड़ने के लिए क्यों नहीं कहते? आए अल्लाह के रसूल, अगर हम इनसे लड़ने लगें और इन काफिरों को मारें, कत्लाहुम फिन्नार, तो क्या ये काफिर जिनको हम कत्ल कर दें, क्या ये जहन्नम में नहीं जाएंगे? आपने फरमाया, हां, अगर लड़ते लड़ते तुमने इनको मार दिया तो ये जहन्नम में जाएंगे। कत्लाना फिल जन्नह,
अय अल्लाह के नबी, हम तादाद में कम है, लड़ते लड़ते अगर इन्होंने हमें मार दिया, हमें कत्ल कर दिया, तो क्या हम जन्नत में नहीं जाएंगे? सवाल कैसे कर रहे हैं हजरत उमर। आय अल्लाह के नबी, अगर हमने इनको कत्ल कर दिया तो क्या ये जहन्नम में नहीं जाएंगे? हाँ, ये जहन्नम में जाएंगे। अगर ये हमें मार दे तो क्या हम मरने के बाद जन्नत में नहीं जाएंगे? आपकी आंखों में आंसू आ गए। फरमाया हाँ, अगर ये तुम्हें कत्ल कर दे तो तुम जन्नत में जाओगे। फरमाया जब दोनों हालत में हमारी जीत है, हम इनको मारे तो ये जहन्नमी, ये हमें मारे तो हम जन्नती, फिर आप हमें लड़ने से क्यों रोक रहे हैं? हम आए हैं तो उम्रा करके जाएंगे। अल्लाह के नबी फरमाते, उमर मैंने समझौता कर लिया है, मैंने वादा कर लिया है, मैंने सिग्नेचर कर लिया है। जो मैं देख रहा हूं वो तुम नहीं देख रहे, जो मैं समझ रहा हूं वो तुम नहीं समझ रहे, मुझे जो दिखाई दे रहा वो तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा है। आज अगर दबकर समझौता करेंगे तो कल मक्का पे हम कब्जा कर लेंगे, और आज अगर हम लड़ गए तो लड़कर मरकर यही खत्म हो जाएंगे। फिर कोई अल्लाह अल्लाह कहने वाला ना होगा, फिर हमारी तादाद घट जाएगी। इसलिए अभी वक्त का तकाजा है कि इनसे समझौता कर लो। आपने फरमाया जो मैं समझ रहा हूं वो तुम नहीं समझते हो, और आपने समझौता कर लिया और वापस चले गए और सारी शर्तें मान ली उन काफिरों की। अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और फिर मदीने से दीन का प्रचार चला, और फिर अगले साल खाने काबा में उम्रा करने आए, और उसके बाद धीरे धीरे फिर इस्लाम फैला, और फिर ऐसा इस्लाम फैला, ऐसा फैला कि फिर एक दिन 10,000 सहाबा के साथ मक्के के अंदर फातिहाना दाखिला होता है। और वही अल्लाह के नबी उस मक्के के उसी खाने काबा में, जिसमें 360 मूर्तियां रखी हुई थी, 360 बुत रखे हुए थे, उसी खाने काबा में दाखिल होते हैं। हजरत अली के कांधे पर सवार होते हैं, आपके हाथ में छड़ी होती है, और खाने काबा में घुसकर एक एक बुत को छड़ी से गिराते जाते और कहते जाते, जाल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा, जाल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा। हक आ गया और बातिल मिट गया, हक आ गया और बातिल मिट गया, और बातिल को तो मिटना ही था। हक आ गया और बातिल मिट गया, और बातिल को तो मिटना ही था, खत्म होना ही था। एक एक करके एक एक बुत को गिराते जाते और यही कहते जाते, हक आ गया और बातिल मिट गया, और बातिल तो मिटने ही वाला था। ये कहते गए और मक्के को 360 बुतों से पाको साफ कराया, और मक्के के अंदर फातिहाना दाखिला हुआ। अगर अल्लाह के रसूल उस वक्त समझौता न करते तो क्या मक्के में शानदार फातिहाना दाखिला होता? ये जीत की निशानी थी। उस वक्त समझौता करना, काफिरों को लग रहा था कि हम जीत गए, लेकिन हकीकत ये थी कि ये थोड़ी देर के लिए समझौता कर लेना और मान लेना इस बात की दलील थी कि आगे का मुस्तकबिल बहुत अच्छा है, फ्यूचर बहुत अच्छा है। इस समझौते की रोशनी में हम हालात का जायजा लें। उसमें भी सहाबा थे, कुछ कह रहे थे अल्लाह के नबी बिल्कुल सही कर रहे हैं, और कुछ कह रहे थे कि अल्लाह के रसूल को इतना रुस्वा भरा, इतना बेइज्जती वाला, इतना जिल्लत भरा समझौता नहीं करना चाहिए। आज भी अगर चंद लोगों की बात होगी तो चंद लोग कहेंगे हमें भी इतना जलील नहीं होना चाहिए। आज भी अगर मशवरे दोगे तो आज भी कुछ लोग कहेंगे क्या हम लोग जिंदगी भर यही करते रहें, क्या हम लोग जिंदगी भर यही करते रहें, क्या हम लोग जिंदगी भर जलील होते रहें। आज भी मेरे भाइयों हमारे समाज और सोसाइटी में मशवरे करेंगे तो ये कहने वाले भी लोग मौजूद होंगे, लेकिन सोचिए और गौर कीजिए, आज इस्लाम की कोई इबादत मुझे ऐसी बताओ जिसमें इज्तिमाइयत ना हो। आज कहां चली गई हमारे दरमियान से इज्तिमाइयत? नमाज तो आदमी घर में भी पढ़ सकता है, लेकिन क्यों कहा कि नमाज मस्जिद में और जमात के साथ पढ़िए? क्यों? इसलिए कि इस्लाम इज्तिमाइयत चाहता है। ईद की नमाज तो आदमी घर में भी पढ़ सकता है, लेकिन क्यों कहा कि मस्जिद के क्यों कहा ईदगाह जाइए? क्यों कहा घर की औरतों को भी ले जाइए? क्यों कहा अल्लाह के नबी ने जिस औरत के पास ओढ़नी ना हो, चादर ना हो, तो अपने सहेली की ओढ़नी और चादर पे चली जाए, लेकिन जाए? क्यों कहा अल्लाह के रसूल ने ईद के दिन भी अगर तुम्हें जाना है, अगर कोई औरत
नमाज पढ़ने की पोजीशन में नहीं है, उसको पीरियड शुरू हो गया है और वो नमाज नहीं पढ़ सकती, तब भी वो मुसलमानों की ईदगाह में जाए, नमाज न पढ़े लेकिन दुआ में शामिल रहे। क्यों? ये इज्तिमाइयत का हुक्म क्यों दिया? लेकिन आज वो इज्तिमाइयत कहां चली जाती है मेरे भाइयों? आज हमारे दरमियान इख्तिलाफ क्यों है? आज हमारी नाइत्तिफाकी का फायदा लोग क्यों उठा रहे हैं? इलेक्शन का दौर है तो हमें बांटा जाएगा और इलेक्शन का दौर खत्म हो जाएगा तो उसके बाद भी हम बटेंगे, तब मसलकों के नाम पे बटेंगे। तेरे पीछे मेरी नमाज नहीं, मेरे पीछे तेरी नमाज नहीं। और मुरादाबाद जैसे कांड होंगे कि मुरादाबाद में अगर किसी बरेलवी आदमी की नमाज जनाजा कोई देवबंदी मौलवी पढ़ा दे तो बरेलवी मौलवी फतवा देता है कि पूरे गांव के तमाम सुन्नियों के निकाह टूट गए और वो बैठेगा और फिर सबका निकाह पढ़ाना शुरू कर देगा। 5 साल तक हम हनफी, मालिकी, शाफई, बरेलवी, तेरी मस्जिद मेरी मस्जिद, तेरा निकाह मेरा निकाह, ये कर करके लड़ कर हम अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं। और इलेक्शन का दौर आ जाता है तो हमारे वोटों में इंतशार पैदा करा के हमें अलग अलग बांट कर मेरे भाइयों हमारी कमजोरी का नाजायज फायदा उठाया जाता है। मेरे भाइयों, ये कौम जब तक मुंतशिर रहेगी, जब तक बड़ी रहेगी, जब तक इज्तिमाइयत इसके अंदर नहीं आएगी, इसी तरीके से हम और आप जलील होते रहेंगे, रुस्वा होते रहेंगे, ख्वार होते रहेंगे। और आज मैं डंके की चोट पर कहता हूं, डंके की चोट पर कहता हूं कि इस वक्त कोई हमारा अपना नहीं है। जिसको बुरा लगे लगता रहे, जो जिस पार्टी का मानने वाला हो मानता रहे, होता रहे। इस वक्त कोई भी हमारा नहीं है, कोई भी हमारा नहीं है, किसी पर भी भरोसा करने के लायक नहीं है। हमें किसी ने कुछ भी नहीं दिया है। मगरमच्छ और घड़ियाली के आंसू बहाने वाले सब इस वक्त हमारे साथ आ रहे हैं, लेकिन हमारे साथ कोई नहीं है। ये आपको सोचना है, हमें सोचना है कि इस वक्त आप ये सोचो कि हमारा कोई है, वो तो कोई नजर नहीं आएगा। अब ये सोचना तुम्हारा काम है कि सबसे कम नुकसानदेह कौन है। नुकसानदेह तो सब हैं, लेकिन ये सोचना तुम्हारे लिए जरूरी है कि कम नुकसान किस में है। तुम अगर ये सोचो कि ये आ जाएगा तो हमें फायदा होगा, माफ कर दीजिए, तुम्हें कुछ नहीं मिलना है, तुम्हें कोई कुछ नहीं देगा। तुम बादशाह नहीं बन सकते हो, तुम रहबर नहीं बन सकते हो, लेकिन ये सोचो कि इनमें कम नुकसानदेह कौन है। हम और आप ये सोचें कि इस वक्त हम उस हॉस्पिटल में मेरी बीवी एडमिट है कि हमारी बीवी की डिलीवरी हो रही है और डॉक्टर ने कह दिया है कि साहब हम या तो आपकी बीवी को बचा सकते हैं या बच्चे को बचा सकते हैं। अब बताओ दोनों में से हम किसको बचाएं? हमारे लिए तो दोनों चीजें नुकसानदेह हैं। बीवी जा रही है तब भी हमारा नुकसान, बच्चा जा रहा तब भी हमारा नुकसान। लेकिन इस वक्त हमें फैसला लेना है कि बीवी को बचाया जाए या बच्चे को। कम नुकसान क्या है? तो दिल पे हाथ रख के कहना पड़ेगा, डॉक्टर साहब बीवी को बचा लो, बच्चा जा रहा है तो जाने दो, बीवी रहेगी तो बच्चे और भी आ जाएंगे, और बच्चा अगर जा रहा है तो जाने दो, लेकिन बीवी को बचा लो। बच्चा जा रहा वो भी हमारा नुकसान, लेकिन इस वक्त आपको छोटा नुकसान तो बर्दाश्त करना पड़ेगा। हमारा कोई नहीं है इस वक्त, हमारा ये आपको सोचना पड़ेगा। और फिर किसको क्या करना है ये आप जाने, आपका मामला है, आपका इलाका है। हम यूपी में आकर किसी पार्टी का कोई प्रचार करने नहीं आए हैं। फोन तो बहुत लोगों ने घुमाए मेरे पास, ताज्जुब होगा इतने फोन आए मेरे पास, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, सियासी स्टेज कोई हम शेयर नहीं करेंगे, किसी भी सियासी स्टेज पर हम नहीं जाएंगे। क्या लालच नहीं दिया गया, लेकिन कोई सियासी स्टेज नहीं। लेकिन हाँ, इज्तिमाइयत हम जरूर बरकरार रखने की बात कहेंगे। मुसलमानों, जब तुम मुत्तहिद थे, जब तुम मुत्तफिक थे, तो तुम्हें नहीं मालूम तुम क्या थे। आज बाकायदा लड़ाई हो रही है हमारे यूपी में। आइए हमारे यूपी में जाइए और देखिए। बिहार आने से पहले मेरे पास नोटिस आ चुका है, यहां आने से पहले आप जहां भी प्रोग्राम करने जाएंगे कोई सियासी बात आप नहीं करेंगे। बिहार में बाकायदा वहां का चीफ मिनिस्टर बोलता है ये लड़ाई 80 और 20 की है, 80 और 20 की है।
बाकायदा एक ऐसा बयान देता है जो संविधान के खिलाफ है, जिस पर इलेक्शन कमीशन को एक्शन लेना चाहिए, लेकिन नहीं, क्योंकि सारे लोग उनके परवुर्दा हैं और उन्हीं के टुकड़ों पे पल रहे हैं, इसलिए कोई एक्शन नहीं ले सकता है। ये लड़ाई बाकायदा ऐसा कर दिया गया है। इसलिए मेरे साथियों, मुत्तहिद हो जाओ, मुत्तफिक हो जाओ। तुम्हारे इलाके का इलेक्शन डिपेंड करेगा हिंदुस्तान के इलेक्शन को। दुनिया तुम्हारी तरफ देख रही है बिहार वालों, पूरी दुनिया तुम्हारी तरफ नजर उठा के देख रही है, तुम्हारे इत्तेफाक और इत्तेहाद की तरफ देख रही है। पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त तुम्हारी तरफ जमी हुई हैं। इस वक्त तुम्हें अक्ल और शऊर से काम लेने की जरूरत है, तुम्हें अक्लमंदी और दानिशमंदी से काम लेने की जरूरत है। तुम्हें बहुत कुछ कह दिया है मैंने, बस यही कहना बाकी रह गया कि फलां को दो, फलां को मत दो। मेरे भाइयों, मैं कौन होता हूं ये कहने वाला? मैं नहीं कोई होता हूं, आप अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। इस वक्त जानते हो कंडीशन क्या है हमारी? आप नहीं जानते हो कौन लोग हमारे सर पे सवार हैं, आपको मालूम है? एक आदमी जो कई मर्तबा एमएलए रहा हो और कई मर्तबा एमपी रहा हो, उस आदमी की एफआईआर अंडा चोरी में हो जाती है। अंडा चोरी में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन लोग हमारी खोपड़ियों पे सवार हैं। जानते हो हम किस माहौल में रह रहे हैं? हम इस माहौल में रह रहे हैं कि एक तालाब पे शेर भी पानी पी रहा है और बकरी भी पानी पी रही है। एक ही घाट है, शेर भी पानी पी रहा है और बकरी भी पानी पी रही है। और शेर की तरफ से बहता हुआ पानी, झूठा पानी बकरी की तरफ आ रहा है। पानी वहां से आ रहा बहता हुआ जहां शेर पी रहा, मुंह डाला, और वहां से बहकर पानी आ रहा है इधर, और बकरी यही पानी पी रही है। तो पानी कौन झूठा कर रहा है? शेर। और शेर का झूठा पानी कौन पी रही है? बकरी। लेकिन जब शेर और बकरी दोनों पानी पी चुके तो शेर बहाना ढूंढ रहा है बकरी को मारने का। शेर ने कहा, ए तूने मेरा पानी झूठा क्यों किया? तो बकरी ने कहा, रे जंगल के राजा, मैंने कहा पानी झूठा किया? पानी तो आपकी तरफ से बहता हुआ आ रहा था, मैंने तो आपका झूठा पानी पिया। मेरी क्या मजाल कि मैं आपका पानी झूठा करूं? पानी तो आपकी तरफ से बहता हुआ आ रहा था, मैंने तो आपका झूठा पानी पिया। शेर ने कहा, अच्छा तो तू मुझसे जबान भी चलाती है, मेरे सामने जबान भी खोलती है, तुझे बोलना भी आता है? शेर उठा और उसने बकरी को फाड़ दिया और टुकड़े टुकड़े कर दिया और खा गया। यानी इतना भी कहने का हक नहीं है कि मैं अपनी सफाई पेश कर सकूं। हम उस माहौल में रह रहे हैं। वही उत्तर प्रदेश जहां कभी प्रोग्राम खत्म नहीं होते थे, आज मस्जिद में भी अगर प्रोग्राम मुझे करना होता है तो परमिशन लेना पड़ती है। और जहां मौलाना जर्जीस का नाम आ जाए, LIU रिपोर्ट दे देता है कि नहीं, फसाद फैल सकता है, फितना फैल सकता है। हम अपनी मस्जिद में भी माइक खोलकर हम तकरीर नहीं कर सकते हैं। इस माहौल में हम और आप रह रहे हैं, और आप यहां सोच रहे हैं कि हमारा कौन? इस मौके पर मेरे भाइयों, हम तो पहले ही कहते हैं, और हम हर जलसे में मैंने ये बात कही है कि हमारा कोई रहबर नहीं, कोई रहनुमा नहीं, सब अपना अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। सब मुसलमानों का वोट लेना चाहते हैं और मुसलमानों को देना कोई कुछ नहीं चाहता है। यह अलग बात है कि कोई कम नुकसानदेह है, कोई ज्यादा नुकसानदेह है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, हमें और आपको बड़ी दूरअंदेशी से